बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाकों की तादाद 650 से तजावुज कर गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बायस होने वाली लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में अब तक 657 अफराद जहां बख्त जबकि 920 जख्मी हो चुके हैं। मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस कई घर डूब गए जबकि मुतअद्दिद अफराद रहले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी नसरुल्लाह ने इस बात की तस्दीक की। दलवाड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से कई घर डूब गए हैं। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई। मानसून के 7वें स्पेल के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार जबकि कई इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया। चकवाल में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हदायत की। मुल्तान, जंग, कबीरवाला, खानेवाल, कोट अद्दू, सरगोदा और विहाड़ी में भी बारिश जारी है। पेरिस के नवाही इलाके में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर एक रोजा नेजाबाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और फ्रांसीसी घुड़सवारों ने भरपूर शिरकत की। शानदार मुकाबलों में सिंगल कैटेगरी में चौधरी जाहिद ने पहली, चौधरी जुहैब ने दूसरी और चौधरी जहीद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्शन मुकाबलों में पाक फ्रांस एसोसिएशन ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि फ्रांस नेजाबाजी एसोसिएशन ने दूसरी और तीसरी पोजीशन अपने नाम की। मुकामी कम्युनिटी नुमाइंदगान ने मेहमानों का इस्तकबाल और फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए, जबकि शानदार इवेंट के इनेकाद पर चौधरी अशरफ आरिफ और चौधरी सज्जाद नंबरदार को मुबारकबाद पेश की गई। साहिवाल में हड़प्पा सिटी मंशियात फरोशों की अमाजगाह बन गया। नौजवान नस्ल तबाही और बर्बादी की तरफ रवां दवा, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं राना सद्दाम की ये रिपोर्ट। हम जनाब जी अरसा दराज से इस मोहल्ले में मतलब 1 सदी हमारे बाओजदाद ने यहाँ पे गुजारी है और अरसा दराज से हम इधर के रिहायशी हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल ही घरों के बिल्कुल पास मंशियात फरोशी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का जो जिसको मैं समझता हूँ कि मंशियात का गढ़ है, वो हमारे मोहल्ला में पाया जाता है। मुतअद्दिद बार इनको मतलब हमारी नौजवान नस्ल ने रोका है, लेकिन बजाय ये रुकने के ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी मतलब कोई कमी नहीं आई। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि कोई 1 हफ़्ता पहले हमारे मतलब मोहल्ले में आए दिन नए बंदों का आना जाना रहता है। ज़ाहिर है ये मेन रोड है, ये मेन गली आप देख रहे हैं, ये मेन गली है जिससे हमारी औरतें भी गुज़रती हैं, हमारे मर्द भी, बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी सब गुज़रते हैं। लेकिन गैर मर्दों की वजह से हमारी औरतों की जो इज़्ज़तें हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। तो वजह ये है कि कल हमने इनको रोका कि ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये कि आज मैं अपनी वालदा के साथ मतलब हॉस्पिटल लेके गया हूँ। अपनी वालदा को वापसी पे आ रहा था तो ये मतलब छुपे हुए थे। इनको जब पता चला, ये इनके गेट के बिल्कुल पास इन्होंने जनाब मुझ पे कोई 6 बंदों ने हमला कर दिया और साथ इनकी औरतें भी शामिल थी और मतलब मुझे ज़दोकोब किया। मतलब मेरे जिस्म पे मुतअद्दिद मतलब निशानात हैं। मैंने अपना MLC करवा लिया है इंशाल्लाह। वो तालिया बीबी उसकी मतलब मंशियात फरोशी भी कर रही हैं और उसके साथ साथ इधर जना का अड्डा भी उन्होंने बनाया हुआ है। मैं इस चीज़ का हलफ देने के लिए तैयार हूँ। कुरान पे हाथ रख के मैं हलफ दूंगा कि ये इन्होंने जना के मंशियात फरोशी के साथ साथ जना का अड्डा भी बनाया हुआ है। मुख्तलिफ शरीफ लोगों को ये पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं और उनके घरों को बर्बाद करते हैं। उसके बाद मलक वहीद मुराद जो तकरीबन रिकॉर्ड याफ्ता है, पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता मलक वहीद मुराद है, अमजद जवार है और उसके बाद आमर जवार है, तालिया बीबी, ये रिकॉर्ड याफ्ता। इन पे मंशियात के मुतअद्दिद पर्चे हैं, लेकिन अभी तक जब से मतलब ये CCD की हवा चली है, मुख्तलिफ मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट एक्शन में आई है, अभी तक इनके खिलाफ कोई नहीं एक्शन हुआ। मंशियात फरोश इस कदर बेलगाम है कि हमारी इज्जतें बमाल हो रही हैं, हमारी हमले हो रहे हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। खुदारा वज़ीर साहिबा, ये नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी। इसको पहले लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, तो मंशियात का खात्मा फिलफौर किया जाए। SHO हड़प्पा, DPO साहिवाल और CCD के इंचार्ज से भी गुजारिश करूँगा
कि ये एक नेकी समझकर मंशियात का खात्मा किया जाए। जी। साहिवाल के मसरूफ तरीन इलाकों गोरी चौक, मजदूर पोली और फ्री टाउन में परिंदों के साथ होने वाली बेरहमाना ज्यादती ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। हमारे पहुंचने पर डिप्टी डायरेक्टर साहब वॉशरूम में थे तो हमें देख के छुप के चोर रास्ते निकल गए, पतली गली। ये मोटरसाइकिल भी दिखा रहे हैं महकमे के, और नायाब परिंदे जिनका लाइसेंस होना चाहिए साहिवाल में लोगों ने कैद कर रखे हैं। हम फुटेज बना के उस निशानदेही के लिए पहुंचे थे कि साहब को बताते हैं साहब की ये खाली कुर्सी पड़ी है, और साहब छुप के निकले हैं पतली गली। वज़ीर आला साहिबा, ये ओपन डोर पॉलिसी है महकमा जात की, ये अभी भी वो नायल अफसरान साहिवाल में तैनात हैं। आम साहिल के साथ क्या होता होगा, हम पहुंचे, हमारी मौजूदगी में हमें बताया गया कि वाशरूम में है तो आप बैठे हैं, हमें बैठा के वो चुप पतली गली निकले हैं। फील्ड चल गए नहीं सी फील्ड तुसी सानू आंदे की क्या एक बैठा अल्लाह ਨੂੰ जान देनी मरना है, कलमा को मुसलमान हो। अफसोस मैनू इस हरकत तुहाडे तो है कि तुसी सानू बैठाया के पानी पियो, साहब वाशरूम च नहीं। इसे तरह गल है, फील्ड चल गए भाई तू सानू की किया वाशरूम च नहीं, अचानक चल गए निकल गए भाई तुसी सानू क्या वाशरूम च नहीं। वाशरूम च निकल के साहब चले गए, निकल बात फील्ड च। यार तू सानू क्यों फिर बैठाया उधर कमरे च बंद कर। मैं तो क्या तुम पानी पिलाने बैठो। लम्हा फिक्रिया ये है, सवालिया निशान है कारकर्दगी पर। मुबैना तौर पर वर्ल्ड लाइफ में जो साहिवाल में जो रिश्वतखोरी का आलम है उस पर उस हकाइक से पर्दा उठाने के लिए हम लोग आए थे। तो जो मसूफ है, जो इंचार्ज हैं इस दफ्तर के, उन्होंने यहाँ से हमसे छुप के निकल जाना अपनी बहादुरी समझा। साहिवाल लाहौर मुल्तान रूट पर चलने वाली नॉन एसी बसों के ड्राइवर मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम से। नशा किया नहीं सर जी, ये तरीका गड्डी चलाने नहीं सर जी, कोई नशा नहीं किया। अस्सी ताबेदार हैं सर जी। 72 सवारियां में भाई है, कोई एक सवारी कहता तू आराम में आ रहे हैं सर जी, असि सादकाबाद जाना है। आओ बेटा झूठ नहीं बोला, जान अल्लाह कोल है। ये तोरा कारण नहीं ज्यादती कर रहा कि नहीं, रोड दे कोई तरीका है गड्डी चलाने ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਵੀ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ क्रास पाया ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਟੂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मैं इधर साइड पे आ रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਮਾਫੀ सर जी सानू तुसी फांसी भी ला दियो ना, ते असी अपनी साइड ते सी और असी अपनी बिल्कुल ओवर एंड गड्डी कर रहे हैं। वीडियो ले लो, नहीं कोई मसला नहीं। तेरा की काम है क्रॉस पाने दा सर जी बस से सादकाबाद जा रहा है, मैं अपनी साइड पे जा रहा तो बंदा मार देगा हूं। सर ट्राला को आ रहा है, ट्राला बिल्कुल सर जी एक सवारी तो पूछो, कोई सवारी दस देवे। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बाबा फरीद ब्रिज की हिफाजती बंद कटाव का शिकार है। पाकपतन की जिला इंतजामिया की गफलत के बायस दर्जनों बस्तियां खतरे में हैं। मजीद जानते हैं तारिक महमूद कम्बो से। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद, निचले इलाकों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया। पानी के दबाव के बायस बाबा फरीद ब्रिज के करीब हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई। बांध बहुत काफ़ी खस्ता होता है, जल्द अज जल्द इस बांध का दोबारा तमीर किया जाए। बाकी ये भी टूट गया, करोड़ों रुपए की फसलें खाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस बांध को दोबारा तमीर किया जाए। जिलाई इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट के मकीनों को नकल मकानी के लिए रेड अलर्ट जारी तो कर दिया, मगर बाबा फरीद ब्रिज से मुल्हिका बांध को मजबूत बनाने का काम अभी तक शुरू न हो सका। हुकूमत ने पता नहीं वो कितने आंदे ने, असी जी वो इतने खेमे दे दिते, इतने लोगों ने असी कैंप ला दिते ने, आधी मदद आप लगे हुए हैं, ना कोई इतने कैंप न लेनी न देनी। सैकड़े किले जी वाही है डूब चुकी है। पानी इस टाइम 20 फुट ऊंचाई च खड़ा है। अगर ये पानी निकलता है ना, ये 4 पिंडा का बच्चा भी एक नहीं लभना। अपने आप गट्टे शट्टे से आप ला रहे हैं, कोई हुकूमत की बंदा नहीं आ रहा है। जो ट्रैक्टर जिम्मेदार साहब से आप कर रहे हैं, 70-75 किला वाही है किसी जे डूब गई। गांव मीर खां, आबादी असलम खां और मलक बहावर समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आब आने का खदशा पैदा होने से मकीनों में खौफो हरास बढ़ गया। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि जिला इंतजामिया निचले देहात के मकीनों और उनकी अराजी को बचाने के लिए मुतहरक न हो सकी। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कम्बो, स्पेशल टीवी, पाकपतन।
वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा और सकाफत मोहम्मद औरंगजेब खान और मोहम्मद आलमगीर खान ने बस्ती मंदान में 80 लाख रुपए की लागत से तमीर होने वाली पुख्ता सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वफाकी वजीर ने कहा, यह सड़क आवाम के लिए सहूलत और तरक्की का जरिया बनेगी। खिजी ग्रुप अवामी खिदमत को हमेशा अवलीन तरजीह देता है। तरक्की का यह सफर आइंदा भी जारी रहेगा। अहले इलाका ने मंसूबे पर खुशी का इजहार किया। थाना मानावाला पुलिस ने SHO की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मंशियात फरोश मिर्जा शकील से 1550 ग्राम और इमरान मानू से 1540 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पाकपतन के नवाही गांव 6 SP में लेन देन के तनाजे पर जमींदार ने 50 साला खतून को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो मौके पर जहांबक हो गई। थाना सदर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। शकरगढ़ में दराए रावी के मुआवन बरसाती नाले सैलाबी पानी के तेज बहाव के बायस बिफरने लगे। भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ में दाखिल हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तारिक सुल्तान से। जी तारिक सुल्तान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी के बाद शकरगढ़ के मुआवन नदी नालों में इस वक्त तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जैसे हमारी इस हवाले से महकमा एरीगेशन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त बेई शकरगढ़ में 19,825 क्यूसेक का बहाव का रेला जो है ना वो गुजर रहा है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 8 रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे तैनात कर दी हैं, जो हर तरह के सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए और जांचने के लिए और उससे निपटने के लिए हर वक्त अलर्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे गाँव की सकमाल और कोठे गाँव, वहाँ के मकीनों का इस बहाव की वजह से शहर से रास्ता मुनक़ता हो चुका है, जो बहुत बड़ी जो है ना अजियत का बायस है और बहुत बड़ी मुसीबत का बायस है। ने सैलाबी सूरत हाल को जांचने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अदनान आतिफ साहब से रब्ता किया तो वो बज़ाते ख़ुद इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस बेई नाला में ख़ुद रेस्क्यू टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर जिला इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर SDEOs प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नरखनामा पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। सब्जियों फलों की कीमतों में इस्तेहकाम, जबकि अरवी पालिक लौकी की कीमतों में कमी आई है। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद की हदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े क्रैकडाउन के दौरान एक वाटर प्लांट सील, मरूफ बेकरी के यूनिट पर 1,25,000 रुपए जुर्माना, 910 लीटर मिलावटी दूध और 930 किलो नाकिस गोश्त तलब, जबकि 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DG का कहना है, मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। इंतजामिया की गफलत की वजह से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। नहर किनारे लगा हिफाजती जंगला चोर और नशई उतार कर ले गए। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे साजिद महमूद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद नहर पर, जहाँ पर क्रॉसिंग पुल पर लगे हुए जंगले गायब हो चुके हैं। इंतजामिया की वजह से चोर और नशई लेके फरार हो गए। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। जी, यहाँ पे जो हिफाजती जंगला लगाया गया था वो जो उसके नामो निशान मौजूद नहीं है। जो इंतज़ामिया है वो सत्तू पी के सोई हुई है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस जंगले को रिपेयर करवा के लगवाया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया का जल्द से जल्द लगवाया जाए ताकि इंसानी जानें महफूज रह सकें। जी, सोए आसल में फिरोजपुर रोड पर निजी अस्पताल की जानिब से नाकिस मटीरियल से नस्ब किए जाने वाला साइन बोर्ड शहरियों की जानो माल के लिए खतरा बन गया। शहरियों का कहना है, इंतजामिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, जबकि इसी नौयत का वाकया चंद रोज कबल चुंग में भी पेश आया था, जहां साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जामबक हुआ। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर से फौरी नोटिस लेकर खतरनाक साइन बोर्ड हटाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरियों की जदीद
तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला करते हुए योकोहामा शहर का दौरा किया। योकोहामा और पंजाब के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक हुआ, जबकि अर्बन डेवलपमेंट, तामीराती मेयार, तेज रफ्तार ट्रेन और रेलवे अपग्रेडेशन समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने जदीद जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का भी जायजा लिया। मरियम नवाज जापान के 5 रोजा दौरे पर हैं। थाना सिटी मेलसी पुलिस ने SHO की सरबराही में बड़ी कार्रवाई करते हुए बशीर उर्फ बशीरी गैंग और साथी गैंग के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से 5,18,000 रुपए नकदी, 3 पिस्टल, मोटरसाइकिल और दीगर माल मसरूका बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की 17वीं सालगिरह की तकरीब स्टेशन पर मुनक्किद हुई, जिसमें मरूफ ब्रॉडकास्टर, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज सलाह मुतासरीन से इज़हार यकजहती से हुआ, जबकि स्टेशन डायरेक्टर अली अकबर ने रेडियो के तालीमी, सकाफती और ज़री किरदार पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने रेडियो की तरबीती अहमियत, डिजिटल तरक्की, अदबी खिदमात को सराहा। आखिर में मौसीकी की महफिल भी सजाई गई, जिसमें मुकामी फनकारों ने परफॉर्म किया। तो शहरों फिरोज के शहर कंडियारों में साबिका शोहर और देवर के खिलाफ तेजाब फेंकने के वाक़े पर रुखसाना कल्हाड़ों की दरख्वास्त पर थाना कंडियारों में रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें लियाकत कल्हाड़ों की गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि माजिद फरार है। मुतासरा ने बताया कि 3 साल कबल माजिद से अलहदगी हुई थी। बच्चों के खर्चे का केस अदालत में ज़ेर इल्तवा है। पुलिस माजिद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी रखे हुए है। रानीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इमारत शदीद खस्ता हाली का शिकार है। छतों में दरारें पड़ने से तालिबात की तालीम को संगीन खतरात लायक हैं। पुरानी इमारत को ताले लगा दिए गए, जबकि साइंस और कंप्यूटर लैब की नाकिस हालत और जदीद सामान की कमी से तालिबात जदीद तालीम से महरूम है। BA, MA, BCom, MCom, BSc की क्लासेस में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस कॉलेज की नई इमारत फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बुरेवाला के सरप्रस्त आला सिटी प्रेस क्लब राव गफ्फार अली के साहबजादे डॉक्टर राव कामरान अली को तमगा इम्तियाज के लिए मुंतखब कर लिया गया। डॉक्टर कामरान अली ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए 23 मार्च 2026 को पाकिस्तान डे पर उन्हें अवार्ड से नवाजने का मंजूरी दी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।